लाइव हो गया? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और मेरे प्यारे चीतों, कैसे हो तुम सब? चलिए, रवीना राणा, विजेता, नरसिंह मीना, सुमित कुमार, पप्पू सागर, कमल गौतम, नितिन राजपूत, मनीष हैं, संदीप कुमार यादव, काजल गुर्जर, ब्रिजराज यादव, सोनम यादव, सोनिया परिहार, बहुत सारे बच्चे हैं। जय हिंद, जय हिंद, गुड इवनिंग। पवित्र पाल हैं। चलिए, और आप सब लोग ठीक है? चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग लास्ट टाइम बात कर रहे थे कार्य शक्ति एवं ऊर्जा के बारे में। ठीक है, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, बोलेंगे बच्चे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा। ठीक है, तो हम लोग बच्चे किस पर थे? वर्क पावर और एनर्जी, कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पर थे। हमने कार्यों के प्रकार देख लिए थे कि कार्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, यहीं तक हम बेसिकली देखे थे, इससे आगे हम नहीं बढ़े थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे बच्चे शक्ति और ऊर्जा दोनों में क्या अंतर है। शक्ति और ऊर्जा, ठीक है, दोनों में क्या अंतर है। आमतौर पे बच्चे दोनों को स्टूडेंट्स एक ही मान लेते हैं कि सर पावर एंड एनर्जी एक ही है, लेकिन बच्चों पावर और एनर्जी में बहुत अंतर होता है। दोनों में बहुत अंतर होता है, पावर और एनर्जी में। बहुत अंतर होता है। चलिए, अजय प्रताप हैं। सर आज तो आरडब्ल्यू वाली ड्रेस में हो। ठीक है, पीडीएफ बेटा मैं ही बनाऊंगा पॉलिटी का। ठीक है, मैंने बोल दिया था मैं ही पीडीएफ बनाऊंगा, कल का भी आज का भी, और मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, डलवा के, परेशान मत होइए। लव यू ऑल। सौरभ यादव ने बहुत सारे दिल भेजे हैं। चलिए, सोनिया देवी, आज फर्स्ट डे है सोनिया देवी का। साक्षी है, पूजा है। कॉलर खड़ी कर लो सर, अच्छी लगोगे। हेवेंद्र सिंह है, मैं बहुत अच्छा हूं। आज तो ड्रेस में हो। आदर्श पांडे। चलिए, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आपके कमेंट मैंने देख लिए सभी के। देखिए, ठीक है, वर्क को तो हम देख ही चुके थे। ठीक है, देख चुके थे वर्क को, सारी चीज देख चुके थे वर्क के बारे में। वर्क के टाइप देख चुके थे, कुछ एप्लीकेशन भी देख चुके। ठीक है, आज हम बात करेंगे शक्ति और ऊर्जा। देखिए, पावर क्या है कि आप कितने समय में कितना काम करते हो। ठीक है, ये आपकी पावर है। ठीक है, पावर मतलब शक्ति, इसको सामर्थ्य भी कह देते हैं। इसको क्या कह देते हैं? इसको सामर्थ्य भी कह देते हैं बच्चों, इसको सामर्थ्य भी कह देते हैं। ठीक है, इसको सामर्थ्य भी कह देते हैं। तो आप, ठीक है ना, एक समय में बच्चों, चलिए प्रकाश हैं, अरे रोहित दास, बच्चे इतने दिल ना भेजो अब। एक बच्चा है सूफिया, क्या बात है। ठीक है, ओके ओके, काजल हैं। चलिए, काजल ने काला दिल भेजा है। कमल गौतम है। चलो, ठीक है, अब इधर ध्यान दो। ठीक है, तो देखो सामर्थ्य या शक्ति, जिसको हम लोग पावर कहेंगे, तो सामर्थ्य क्या होता है, ठीक है, शक्ति क्या होता है। तो सामर्थ्य या शक्ति का मतलब होता है गौरव,
मनोज यादव, आपके भी दिल की कीमत है, सबके दिल की कीमत है। अब बेटा कोई दिल ना भेजे, ठीक है ना सतीश, अब कोई ना भेजना बेटा, अब पढ़ा लेने दो, ठीक है, पढ़ा लेने दो। चलिए चलो, हाँ बिल्कुल टॉपिक आ रहा हूँ यार, ठीक है, सही अंदाजा लगाया। चलिए ठीक है, नहीं कोई ब्लॉक नहीं है अब प्लीज, ठीक है, अब मुझे कमेंट बंद दिखाना था। चलिए, तो सामर्थ्य या शक्ति जिसको पावर कहते हैं, तो क्या है बच्चे पावर? ठीक है, तो पावर होता है आप जो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, वह आप कितने समय में कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आपके द्वारा एकांक समय में किया गया कार्य आपकी सामर्थ्य, आपकी ठीक है ताकत कहलाता है, आपकी शक्ति कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो सामर्थ्य कई किताबों में लिख दिया कि किसी भी मशीन की एकांक समय अंतराल में कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहेंगे? सामर्थ्य कहेंगे। सामर्थ्य बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सामर्थ्य का मतलब है कि साहब आप जो काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो आप कार्य कर रहे हैं वो आप कितने समय के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य करने की समय दर ही क्या है बच्चों? सामर्थ्य। बिल्कुल सिंपल सी बात है, काम करने की समय दर। ठीक है, कार्य करने की समय दर, कार्य करने की समय दर, समय दर को ही सामर्थ्य कहते हैं। कार्य करने की समय दर को ही क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूं, कार्य करने की समय दर को ही क्या बोलते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। ठीक है, बस ठीक है, इतनी सी बात होती है। सामर्थ्य या शक्ति जिसको पावर भी कहते हैं। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। समय का मात्रक क्या होता है बच्चे? सेकंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक हो जाएगा जूल पर सेकंड। और ध्यान रखना बच्चों, एक जूल पर सेकंड को, एक जूल पर सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एक जूल पर सेकंड को हम लोग एक वाट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एक वाट। एक जूल पर सेकंड को हम लोग एक वाट भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और एक और मैं आपको प्यारी बात ये बता दूं बच्चों कि ये जो होता है वाट या एक जूल पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना, मतलब आपका जो सामर्थ्य है, जो आपका सामर्थ्य है बच्चे, सामर्थ्य आपकी कैसी राशि है? तो सामर्थ्य आपकी अदिश राशि है। ठीक है, तो यह अदिश राशि है, सामर्थ्य अदिश राशि है, सामर्थ्य अदिश राशि है। तो ये तो हो गई बच्चे बड़ी सिंपल सी बात, ये तो हो गई ठीक है सिंपल से सिंपल बात। ठीक है सर, क्या? तो एक बार फिर से बता देता हूं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपकी ये बहुत बढ़िया तरह से समझ में आ सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? सामर्थ्य या शक्ति की। सामर्थ्य या शक्ति की हम लोग बात कर रहे हैं, सामर्थ्य या शक्ति की चर्चा कर रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में पावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? पावर कहा जाता है। तो कार्य करने की समय दर को ही हम क्या कहते हैं? सामर्थ्य कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप जो भी काम करते हैं तो आप उस किस टाइम के रेस्पेक्ट में आप उतना काम कर पा रहे हैं। जैसे दो लोग हैं, जैसे मान लीजिए बच्चों, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। यहां पर दो लोग हैं, ए और बी। ठीक है ना? ठीक है, ए जो है बच्चे वो 25 जूल कार्य करता है, 25 जूल कार्य करता है ए। लेकिन ए 25 जूल काम करने में मेरे प्यारे दोस्तों, मान लीजिए सपोज डेट कि वह 500 सेकंड का समय ले लेता है। कितने सेकंड का? 500 सेकंड का समय ले लेता है। ठीक है, काम ए 25 जूल कर रहा है, लेकिन 25 जूल काम करने में वो 500 सेकंड का समय ले रहा है। ठीक है ना बच्चों? और वही वी जो है वो 500 सेकंड में, वही वी बच्चे उतने ही समय में 500 सेकंड में वो 75 जूल कार्य कर देता है। ठीक, कितना कार्य कर देता है? 75 जूल कार्य कर देता है। तो आप अब बताइए बच्चे, ठीक है ना, आप अपनी परिभाषा में बताइए कि किसके पास ताकत ज्यादा होगी, किसके पास शक्ति ज्यादा होगी, आप बताइए। ठीक है ना? ये वीडियो रुक रही है यार, बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग बफरिंग बफरिंग। भाई ठीक है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है वीडियो में बेटा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, जिसकी वीडियो रुक रही है वो एक बार बैक करके, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर ले। ठीक है ना, एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे बैक करके, जिसकी वीडियो रुक रही है। ठीक है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसकी वीडियो रुक रही है वो एक बार बैक कर लो। ठीक है, तो ए जो है बच्चे, ए 500 सेकंड में कितना कार्य करता है? तो ए 500 सेकंड में 25 कार्य करता है, 25 जूल काम करता है। और बी उतने ही 500 सेकंड में कितना? 75 जूल कार्य करता है। अब आप बताइए, ठीक है, आप अपनी भाषा में बोलिए बच्चे कि किनके पास ताकत ज्यादा होगी, किसके पास शक्ति ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, बी की सामर्थ्य ए से ज्यादा होगी। ठीक है, बी की जो सामर्थ्य है वो ए से ज्यादा होगी, बी की सामर्थ्य ए से अधिक होगी।
ए से अधिक होगी। ठीक है, कोई भी बता सकता है बच्चों इस बात को, ए से अधिक होगी। बी की सामर्थ्य जो होगी बच्चे, ठीक है, वो ए से अधिक होगी। क्यों? क्योंकि बी 500 सेकंड में 75 जूल कार्य कर रहा है। बी 500 सेकंड में 75 जूल कार्य कर रहा है। इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, बफर बफर स्टक कर रही है यार। तुम इनको कमेंट को मिनिमाइज करो, कमेंट को। ये पता है, ये इनमें क्या पता है क्या है, जैसे एक बार बोल दिया कि बफर कर रही है तो फिर सब लिखेंगे बफर कर रही है। मिनिमाइज कर दो इसको, बस बात खत्म। ओबीएस खोलो बस। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पे देखो आप, ठीक है, यहां पे ध्यान दो। तो मैंने क्या बोला भैया, तो बी का सामर्थ्य ए से, ठीक है, अधिक होगा, क्योंकि 500 सेकंड में ए मात्र 25 जूल कार्य करता है, उसके कंपैरिजन में बी उतने ही समय में 500 सेकंड में 75 जूल कार्य कर लेता है। ठीक है, तो बी की सामर्थ्य ए से अधिक होगी, कोई भी बता सकता है इस बात को, बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पर हम आएंगे, अब यहां पर हम देखेंगे, ये बात तो हमारी समझ में आ गई, लेकिन हमने इतना जान लिया बच्चे कि जो हमारी सामर्थ्य है, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का मात्रक क्या होगा बच्चे? सामर्थ्य का मात्रक होगा जूल पर सेकंड। मैं पहले ही बता चुका हूं, जूल पर सेकंड। और मैंने आपको एक और बात बताई कि एमकेएस पद्धति में 1 जूल पर सेकंड का मतलब होता है, 1 जूल पर सेकंड का मतलब होता है बच्चों क्या? 1 वॉट। 1 वॉट होता है। 1 जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है बच्चों? 1 वॉट होता है। अब यहां पर आप सब लोग बहुत अच्छे से देखिए, निगाह गड़ा के देखिए बच्चों। ठीक है, जूल पर सेकंड, तो जूल क्या है बच्चों? जूल को डिकोड करो, तो जूल क्या है? अरे बोलो बच्चों, जूल क्या है? जूल है न्यूटन इंटू मीटर। बोलो, जूल को डिकोड करो तो जूल क्या है? न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है ना? और बट्टे क्या है बच्चे? सेकंड है, बट्टे सेकंड है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? यहां तो कोई इश्यू तो नहीं, क्योंकि हमें अभी डायमेंशंस निकालनी है। जब हमें डायमेंशंस निकालनी है तो बच्चे हमें डायमेंशन रटनी नहीं है किसी की। हम बस क्या करेंगे बच्चे कि सबसे पहले जूल, तो हमें पता है जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है, बट्टे में सेकंड है। अच्छा, अब न्यूटन क्या होता है सर? तो न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो होता है बच्चे एक न्यूटन। एक न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन इंटू मीटर, इंटू मीटर, और बट्टे में क्या है बेटा? बट्टे में सेकंड। मतलब कहने का मतलब यह है कि आप डायमेंशंस आप बीमा कब निकाल पाओगे? आप बीमा तब निकाल पाओगे बच्चों जब आप इस पूरे के पूरे मात्रक को एमएलटी के फॉर्म में डिकोड कर दोगे। ठीक है, जब आप इस यूनिट को एमएलटी के फॉर्म में डिकोड कर दोगे, आप 2 मिनट में चुटकी में बच्चे डायमेंशंस को निकाल दोगे, बीमा को निकाल दोगे। अब यहां पे देखो किलोग्राम है, मतलब एम है। ठीक है ना? अब देखो एम है, किलोग्राम है। अब लेंथ भी है मीटर, लेकिन लेंथ कितनी है बच्चे? तो लेंथ 2 है। ठीक है, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, लेंथ 2 है। अब टाइम की बात करेंगे बच्चे, टाइम, तो टाइम कितना है? तो टाइम इसको मतलब यहां पे देखो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड, तो सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड ये कितना हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो बच्चे ये हो जाएगा सेकंड की पावर 3, तो ये हो जाएगा, ठीक है, टी -3। -3 क्यों? क्योंकि जब बच्चे 3 ऊपर जाएगा तो ये -3 हो जाएगा। चलिए, ठीक है, ओके, ठीक है, जब ये 3 ऊपर जाएगा बच्चे तो ये कितना हो जाएगा? ये -3 हो जाएगा। तो बड़ी सिंपल सी बात है। चलिए, ओके, यहां तक कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। और भैया देखो, जिनके सिस्टम में, जिनके मोबाइल में, जिनके, ठीक है, वीडियो रुक रहा है, वो एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लो बच्चे। हमने भी चला रखी है वीडियो, ठीक है, हमारी स्टूडियो में भी एप्लीकेशन पे ही वीडियो चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है, सामने चल रही है, 5 मिनट लेट चल रही है। ठीक है, देखो मैं बिल्कुल सामने देख पा रहा हूं। ठीक है, एक बार ऐप से बाहर चले जाओ, उसके बाद फिर ऐप को ओपन करो, हो जाएगा सही। चलिए चलिए, रोहन मुझे मजाक नहीं लग रहा है यार, मैं क्यों मजाक करूंगा? ठीक है, तुम कौन हो? तुम मेरे कौन लगते हो जो मैं तुमसे मजाक करूंगा? चलिए, ठीक है, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये तो हो गया सर इसका सामर्थ्य का। अब हम बात करेंगे बच्चों किस पे आएंगे? अब हम बात करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा वास्तव में कार्य ही है। ठीक है, ऊर्जा वास्तव में कार्य ही है। ठीक है, देखो मैं कोई काम कर पा रहा हूं, जैसे मैं इसको उठा लिया, मैंने सनी देओल की तरह मैं इसको उठा लिया। अगर मैं कोई काम कर पा रहा हूं तो क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे भीतर बच्चे, ठीक है, ऊर्जा संचित है, ऊर्जा संचित है। जब तक मेरे भीतर ऊर्जा संचित है मैं काम कर पाऊंगा बच्चों।
तो ऊर्जा कोई नई चीज नहीं है, बल्कि कार्य करने की क्षमता ही बच्चे ऊर्जा है। अगर आप काम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है तुम्हारे भीतर एनर्जी है, और अगर तुम काम नहीं कर पा रहे, कभी कभी थक जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपके शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब शरीर को ऊर्जा कैसे मिलेगी? देखिए, जब आप बच्चे आराम करेंगे। एक बायोलॉजी की बात बता दूं कि शरीर का थकने का मतलब होता है कि जब मांसपेशियों में आपकी दर्द हो जाए तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि जब इस तरह की कंडीशन आए, सिचुएशन आए, तो आप ग्लूकोज ले लीजिए। ठीक है, जब आपको ग्लूकोज मिल जाएगा तो बच्चे वो ग्लूकोज, ठीक है, जिसका स्थान लैक्टिक एसिड ने ले लिया था, अब दोबारा से जब शरीर में ग्लूकोज की आपूर्ति होगी तो आपका शरीर फिर से काम करने लगेगा। आपने देखा होगा जो बहुत तेज भूख लगती है तो भाई साहब रोटी के अलावा और कुछ नहीं सोचता, फिर तो ऐसा लगता है कि बस रोटी मिल जाए। ना काम करने में मन लगता, ना पढ़ाई में मन लगता, ना दिमाग चलता, ना हाथ पैर चलते। जब बहुत तेज भूख लगती है, एक्सट्रीम लेवल होता है भूख का जब। चलिए, ये बात समझ में आ रही है? अच्छा देखो, जिनकी वीडियो रुक रही है, जिनकी वीडियो रुक रही है, ठीक है, बाहर चले जाओ। ठीक है ना, जब ये लेक्चर हो जाएगा तो रिकॉर्ड मोड में देख लेना। ठीक है, रिकॉर्ड मोड में देख लेना जिनकी वीडियो रुक रही है। जिनकी नहीं रुक रही, चलिए, जिनकी नहीं रुक रही, ठीक है बच्चों, जिनका चल रहा है बढ़िया, वो अपने आराम से लैब देखते रहिए, लेकिन बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज खत्म करवा के जाना है मुझे भाई। ठीक है, समझो इस बात को। ठीक है, तो ऊर्जा क्या है बच्चे? तो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा कहते हैं। बंद कर लो इसे रचना। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं बच्चों? ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगर आप काम कर पा रहे हो तो इसका मतलब है आपके भीतर ऊर्जा है। तो ऊर्जा बच्चे कार्य ही है वास्तव में। ठीक है, अगर हम फिजिक्स की दृष्टि से देखें तो ऊर्जा काम ही है। ठीक है, अगर बच्चों आप काम कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऊर्जा। अगर कोई मशीन काम कर पा रही है तो मशीन के भीतर ऊर्जा है। ठीक है, उसमें ऊर्जा संचित है, वह काम कर पा रही है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो बच्चे ऊर्जा क्या है? बस आपका सिंपल सा है कि ऊर्जा भी सर कार्य करने की क्षमता है और कुछ नहीं है, अलग है। जो कार्य है वही ऊर्जा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कार्य से अलग है। तो इसलिए ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। ऊर्जा भी एक बच्चे अदिश राशि है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक क्या होगा बच्चे? ऊर्जा का मात्रक भी जूल होगा। ठीक है, अदिश राशि है, मात्रक भी जूल होगा, और मात्रक जूल होगा तो अब जूल को डिकोड कर दीजिए। जूल क्या होगा बच्चे? तो जूल का मतलब होता है न्यूटन इंटू मीटर। डिकोड कर दो, न्यूटन इंटू मीटर। अब फिर से डिकोड कर दो, न्यूटन का मतलब क्या होता है? न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है, अब आगे चलेंगे। जब आगे चलेंगे तो बच्चे लिख लीजिए, एम है, बिल्कुल है सर। मास है सर, मास है, एम है। ठीक है, लेंथ है, हाँ सर है। ठीक है, लेंथ कितनी है सर? 2 है, एल स्क्वायर। टी है, हाँ सर है, टी पर भी 2 पावर है, ऊपर जाएगी तो ये कितना हो जाएगा सर? T-2 हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आप ये देखिए कि मास है, लेंथ है, टाइम है। अगर मास, लेंथ और टाइम है तो देख लो कितना है। किलोग्राम पे कोई पावर नहीं है तो मतलब मास पर कोई पावर नहीं होगी, एम पर कोई पावर नहीं होगी। जब मीटर इंटू मीटर होगा, गुणा में घात है, जुड़ जाएंगी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एल की पावर 2 हो जाएगी। नीचे क्या है? सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चे, जब ये ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है, -2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। ठीक है, सबसे पहली बात कार्य, इसका मात्रक जूल होता है। चलिए, अब इसके बाद आता है बच्चे एक कैलोरी। कैलोरी भी बच्चे ऊर्जा का मात्रक ही है, एक कैलोरी। और एक कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। बस इस रिलेशन को याद रखना, एक कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.2 जूल। ठीक है, कितना बच्चे? 4.2 जूल। एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल। ऊर्जा क्या है, शक्ति क्या है, सामर्थ्य क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बच्चों वाली बात है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर आपको ये याद रखना है बच्चे, सामर्थ्य में, पावर में आपको ये याद रखना है, जैसे आपने वहां पर याद रखना है एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ऐसे यहां पर याद रखना है एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू, एक अश्व शक्ति इक्वल्स टू, एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ये पूछ लिया जाता है आपका, तो एक हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, इतना याद रखना है बस। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई, ये सारी चीजें। अब हम बात करेंगे बच्चे स्पेशली ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी के बारे में, ऊर्जा। और बेसिकली हम 2 प्रकार की ऊर्जा के प्रकार देखेंगे। ठीक है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। एक काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी।
स्थितिज ऊर्जा, दो टाइप देखेंगे। बाकी का बच्चों आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता ना नष्ट, बल्कि आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऊर्जा को ना तो पैदा किया जा सकता नष्ट किया जा सकता, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, तो मैं लिख देता हूं बच्चे ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक है, और अभी बहुत सारी चीजें भी समझने वाले हैं हम लोग। तो ये क्या होता है बच्चे, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही नष्ट, और ना ही नष्ट, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जा सकता है, रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है ना पैदा हो सकती ना नष्ट हो सकती, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। लेकिन तुम ये सोचो गतिज ऊर्जा को पैदा कर दो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऊर्जा के जो प्रकार होते हैं ना बच्चे, वो आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि आप बताना मुझे, विद्युत बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, प्लीज मुझे बताना। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होगा, इलेक्ट्रिक हीटर में क्या होगा, विद्युत हीटर में क्या होगा, ठीक है, विद्युत मोटर में क्या होगा, विद्युत मोटर में क्या होगा, ठीक है, आप मुझे बताना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, किस ऊर्जा का किस में कन्वर्ट होगा, प्रकाश संश्लेषण में मुझे आप बताना। आप मुझे डायनामो में बताना कि डायनामो में क्या होगा। ठीक है, विद्युत जनित्र में क्या होगा, जिसको जनरेटर कहते हैं, विद्युत जनित्र में क्या होगा ये मुझे बताइएगा प्लीज, विद्युत जनित्र में क्या होगा। ठीक है, आप मुझे बताइए। इसके बाद भूकंपी तरंगों में क्या होगा, भूकंपी तरंगों में क्या होगा ये मुझे आप बताइएगा। तो प्लीज आप मुझे इनके एग्जांपल, ठीक है, आंसर दीजिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी एनर्जी किस तरह की एनर्जी में चेंज होगी, विद्युत हीटर में कौन सी एनर्जी किस तरह की एनर्जी में चेंज होगी, विद्युत मोटर में कौन सी एनर्जी में चेंज होगी, प्रकाश संश्लेषण में, डायनामो में, विद्युत जनित्र में, और भूकंपी तरंगे, या फिर आप भूकंप भी लिख सकते हैं कि सर भूकंप में क्या होगा। सिंपल सी बात है, भूकंप में क्या होगा। ठीक है, भूकंप में क्या होगा आप बताइए, भूकंप में क्या होगा, भूकंप में क्या होगा, चलिए फटाफट से बताइए मुझे। ठीक है, या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे लाइक गिटार, तो इस म्यूजिकल इसमें बताओ बच्चे किसमें कौन सी ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। जैसे गिटार हमने ले लिया, मुझे दिखाना, इनके कमेंट दिखाओ। अब देखता हूं कि अब कितना बोलते हैं ये लोग। चलिए बेटा हमारा सिस्टम ठीक है, ओके। अब नहीं आएगा किसी का, मुझे पता है। ठीक है, आंसर देने वाले कहाँ हैं ये, ठीक है ना। चलिए देखो बच्चे, सबसे पहले विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब में क्या होगा बच्चे, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में चेंज होगी। आगे आगे, वेरी गुड बच्चे। विद्युत बल्ब, विद्युत टू प्रकाश, विद्युत हीटर, विद्युत टू हीट। ओके, ऊर्जा एक आत्मा की तरह है। संतोष गुप्ता आए है, क्या बात है, मतलब दार्शनिक विचार दे दिए संतोष गुप्ता ने कि सर ऊर्जा एक आत्मा की तरह है। तुम बेटा गीता पे चले गए भाई। चलिए चलिए, ओके ओके, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूं, देखो विद्युत बल्ब क्या होता है बच्चे, जलता है। तो इसमें क्या होता है, जब ये जलता है तो इसमें बच्चे जो विद्युत ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा, वो कन्वर्ट होती है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में।
विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती है सर? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, किसमें? विद्युत बल्ब में। विद्युत हीटर में भी बच्चे विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा जो है वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, आपके सर्दियों में कई सारे बच्चों के यहाँ हीटर होगा तो आपने देखा होगा बच्चे, हीटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको हीट देती है, हीट एनर्जी में चेंज होती है। चलिए ठीक है, इसके बाद विद्युत मोटर में क्या होगा सर? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। किसमें बच्चे? यांत्रिक ऊर्जा में, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी किसमें चेंज होगी? ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होगी। जबकि जो जनरेटर होता है विद्युत जनित्र, उसमें उल्टा होगा। विद्युत जनित्र में क्या होगा बच्चे? यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी, विद्युत ऊर्जा में चेंज होगी, यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा बच्चे? कि जो आपकी प्रकाश ऊर्जा होगी, प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट एनर्जी होगी, दैट कैन बी चेंज्ड इनटू केमिकल एनर्जी, ये रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगी। किसमें बच्चों? रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण में, और पौधे इसी से अपना भोजन बनाते हैं। डायनामो में भी बच्चे क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा। डायनामो में भी जनरेटर की तरह होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में चेंज हो जाएगी, यांत्रिक ऊर्जा भी विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, भूकंप में क्या होगा बच्चे? भूकंप में जो भूकंपीय ऊर्जा है, भूकंपीय ऊर्जा जो है वो बच्चे यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। इसमें यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। और गिटार में क्या होगा बच्चे? गिटार में जो यांत्रिक ऊर्जा है, आपने गिटार बजाया, अपने हाथ पैरों को इधर उधर, ठीक है बच्चे, अपने हाथ से उस तार को इधर उधर किया, और क्या निकलेगा बच्चे उससे? बताइए कौन सी ऊर्जा निकलेगी? ध्वनि ऊर्जा निकलेगी, ध्वनि ऊर्जा निकलेगी। तबला, ढोलक, इन सब से, तबले पे हाथ मारो, ढोलक पे हाथ मारो बच्चे, तो इन सब से क्या होगा? इन सब से यांत्रिक ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होगी। बात समझ में आ रही है? अब जैसे ठीक है, मैं तुम्हारी थप्पड़ मार दूं, मान लो सपोज डेट ठीक है, तो ये क्या, यांत्रिक ऊर्जा किसमें? ध्वनि ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, हालांकि मैं क्यों मारूंगा भाई, तुम लोग तो बहुत प्यारे हो। ठीक है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो कुछ एग्जांपल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए। कुछ एग्जांपल अगर आपके पास हो तो आप भी बता दीजिए, मैं बता दूंगा कौन किस में चेंज होगा। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है। ठीक है, बाकी का सब कुछ फर्स्ट क्लास है। ठीक है, मैं ऐसे कर देता हूं, इस पर मैं कोई ऐसा क्लासिफिकेशन कर देता हूं कि आपकी ये समझ में आ जाए। ठीक है, एक दूसरे से अलग लग जाए। हालांकि काफी बच्चे पास पास हो गया, ये थोड़ा दूर दूर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इनका क्लासिफिकेशन कर दिया, आपको दिख गया होगा, आपके नोट्स में ही जाना चाहिए। चलिए, सरजी सबरी के झूठे वेर नीम के पेड़ चलिए भाई, एक हंसी मजाक का विषय है। चलिए चलिए ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ओके बच्चे, तो ये हमने यहाँ पे इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल बता दिए। अब आते हैं भाई इस पे, काइनेटिक एनर्जी पे, गतिज ऊर्जा पे। ठीक है, देखो गतिज ऊर्जा क्या है बच्चों, इसका मैं तुम्हें लाइव डेमो दूंगा। गतिज ऊर्जा, ठीक है ना, आपके रोड पे मोटरसाइकिल जा रही है, उसके सामने आ जाना तुम, तुम्हें ऊर्जा का अनुभव हो जाएगा, ऊर्जा का एहसास हो जाएगा। ठीक है, रोड पे बाइक जा रही है, कार के आगे मत आना, क्योंकि हो सकता है कि फिर ऊर्जा का अनुभव करने लायक ना बचो। ठीक है, लेकिन अगर मोटरसाइकिल 30, 40, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है तो एक बार सामने आके देखना। ठीक है, तो आपको तुरंत आभास हो जाएगा कि गतिज ऊर्जा वास्तव में क्या होती है। ठीक है, देखिए, जब एक सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, अगर m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु v वेग से गतिशील है, m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु v वेग से गतिशील है, तो उसके पास क्या होगा? रेखीय संवेग होगा। बोलो होगा कि नहीं? तो m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु अगर v वेग से गतिशील है तो p इक्वल्स टू m इंटू वी।
ठीक है, ऑब्वियस सी बात है बच्चे, क्या है, रेखीय संवेग होगा। ठीक है ना, m द्रव्यमान की कोई भी वस्तु v वेग से गतिशील है, रेखीय संवेग होगा। इसी रेखीय संवेग के कारण बच्चे इस वस्तु में कार्य करने की एक, ठीक है, क्षमता पैदा हो जाती है। इसी रेखीय संवेग के कारण, देखो ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता पैदा कब हो गई? कार्य करने की क्षमता दो तरीके से पैदा हुई बच्चे, दो आधारों पर पैदा हुई कि एक तो उसके पास द्रव्यमान था और दूसरा उसके पास वेग था, मास और वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी दोनों थे तो उसके पास कार्य करने की क्षमता पैदा हो गई। बात समझ में आ रही है? और इसी कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे? गतिज ऊर्जा। तो हम लिख सकते हैं बच्चे कि जब कोई भी वस्तु गति की अवस्था में होती है, ठीक है, जब कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट जब गति की अवस्था में होगा तो गति की अवस्था में होने के कारण उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होगी, गति की अवस्था में होने के कारण उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होगी वही क्या कहलाएगी? गतिज ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो बस, ठीक है, और गतिज ऊर्जा, ठीक है, सिंपल सा लिख लेते हैं पहले कि गति की अवस्था में होने के कारण किसी भी वस्तु के पास जो कार्य करने की क्षमता होती है, गति की अवस्था में होने के कारण, गति की अवस्था में होने के कारण, गति की अवस्था में होने के कारण किसी भी वस्तु के पास, किसी भी वस्तु के पास, किसी भी वस्तु के पास जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। और ये होगा सर आपका गतिज ऊर्जा के इक्वल्स टू होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब आप इसे डिकोड करोगे ना हाफ एम वी स्क्वायर को, तो बेटा निकल के इसका मात्रक जूल ही आएगा, मतलब न्यूटन इंटू मीटर ही आएगा, भगवान की कसम। निकाल के देख लो, नहीं तो देखो निकाल के देख लो। के क्या है? के ऊर्जा है, और आपको पता है सर ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। आपको पता है कि ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल है। और ऊर्जा एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। ऊर्जा अदिश राशि है, और ऊर्जा की विमा क्या है? ml2t-2, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है, ठीक है। जूल, जूल का मतलब न्यूटन इंटू मीटर। देखो m है तो m का मतलब क्या है सर? किलोग्राम है। अरे बोलो ना भाई, m है, m का मतलब किलोग्राम है, इंटू, ठीक है, मीट इंटू ये क्या है बच्चे? v स्क्वायर है। ये क्या है? v स्क्वायर है। v स्क्वायर का मतलब क्या है बच्चे? तो v मतलब होता है वेग, वेग होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन ये क्या है बच्चों? ये है, ठीक है, v स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है, ml2t-2। बोलो है कि नहीं बच्चे? वही तो होगा। देखो जूल, जूल क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। जूल क्या होगा? न्यूटन इंटू मीटर। और न्यूटन इंटू मीटर नहीं है, ये न्यूटन इंटू मीटर ही तो है। न्यूटन का मतलब क्या है बच्चे? एक न्यूटन का मतलब है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक न्यूटन का मतलब क्या है? एक न्यूटन का मतलब है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया सब आपका न्यूटन। जब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया, जब किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर किया, मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो न्यूटन इक्वल्स टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसमें से 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकाल लीजिए। जब निकाल लिया तो न्यूटन बच गया, लेकिन फिर भी क्या बचा हुआ है? 1 मीटर बचा हुआ है कि नहीं? तो 1 मीटर जो बचा हुआ है बच्चों, 1 मीटर आपने यहां पे लगा दिया, ये हो गया, देख लो। देखिए, तो काइनेटिक एनर्जी, तो किसी भी वस्तु जो गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में होने के कारण उसके पास जो कार्य करने की क्षमता होती है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब जैसे बच्चों यहां पर देखो आप, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं गतिज ऊर्जा और उसके कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। गतिज ऊर्जा, जैसे बच्चे आंधी जब आती है, आंधी तो टीन उड़ जाती है, ठीक है। आंधी जब आती है तो आंधी में टीन उड़ जाती है, आंधी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, छत की टीन या छप्पर, ठीक है, कई लोगों के यहाँ छप्पर होता है जो बुर्जी वगैरह होती है, ठीक है, छप्पर उड़ जाता है, उड़ जाता है। क्यों उड़ जाता है बच्चों? ठीक है, क्योंकि आंधी में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। आंधी में गतिज ऊर्जा होगी तो इसलिए बच्चे वो अपने साथ उसको बाहर ले जाएगी, छप्पर होगा, ठीक है, टीन होगा उसको, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल एक गतिज ऊर्जा का। दूसरा बच्चे, ठीक है, तेजी से आती हुई बॉल, तेजी से आती हुई बॉल लगने पर दर्द होता है,
तेजी से आती हुई बॉल लगने पर दर्द होता है। क्यों दर्द होगा बच्चे लगने पर? क्योंकि उसके पास गतिज ऊर्जा होगी। लगने पर दर्द होता है क्योंकि उसके पास क्या होगी बच्चे? गतिज ऊर्जा होगी। दर्द होता है, ठीक है। क्यों दर्द होगा? क्योंकि उसके पास क्या होती है? उसके पास गतिज ऊर्जा होती है। इसलिए जब तेजी से कोई भी बॉल आपकी तरफ आती है और आपके लग जाए तो ऑब्वियस सी बात है आपको चोट होगा, ठीक है। चोट लगेगी, आपको दर्द होगा। चलिए चलिए, रत्ने से ज्यादा बोल रहे हैं। आपकी जितनी एज है हमारी सर, आप हमको मारेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मारेंगे, ठीक है ना। चाहे आपकी एज मेरे बराबर हो या आप मुझसे छोटे हो, मेरा कोई हक नहीं है कि मैं आपको मारूं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल। थंबनेल में गुरुत्वाकर्षण लिखा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है ना। समय मिला तो गुरुत्वाकर्षण को पढ़ा के ही जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? काइनेटिक एनर्जी और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं बच्चे काइनेटिक एनर्जी से, जैसे, ठीक है, रफ्तार से आती हुई कार डिवाइडर को तोड़ देती है। रफ्तार से आती हुई कार जो है वो बच्चे डिवाइडर जो होते हैं ना, डिवाइडर जो रोड पे लगे हुए होते हैं, डिवाइडर को तोड़ देती है। डिवाइडर को तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है, ठीक है। ये बहुत सारे एप्लीकेशन हो जाएंगे बच्चे काइनेटिक एनर्जी के, गतिज ऊर्जा के, ठीक है। अब गतिज ऊर्जा तुम्हारी समझ में आ गई क्या है कि किसी भी वस्तु जो गति की अवस्था में है, तो गति की अवस्था में होने के कारण बच्चे, लेकिन वो जो कार्य करने की क्षमता उसके भीतर होती है वही गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो कोई भी वस्तु जो गति की अवस्था में है, गति की अवस्था में होने के कारण उसके पास जो कार्य करने की क्षमता है वही क्या है बच्चे? गतिज ऊर्जा है, ठीक है। बस स्थितिज ऊर्जा क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है और उसके बाद उसके पास कार्य करने की क्षमता आती है। तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, स्थितिज ऊर्जा में, पोटेंशियल एनर्जी में, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण बच्चे उसके भीतर जो कार्य करने की क्षमता होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। तो स्थितिज ऊर्जा वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण, कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, क्षमता होती है, उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो बच्चों ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी में दो चीजें होनी चाहिए तुम्हारे पास। काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, तुम्हारे पास रेखीय संवेग होना चाहिए, मतलब m इंटू वी होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तब तक पैदा हो ही नहीं सकती जब तक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील नहीं है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी तब तक पैदा हो ही नहीं सकती जब तक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गतिशील नहीं है। और ध्यान रखना बच्चे, स्थितिज ऊर्जा जब तक पैदा हो ही नहीं सकती जब तक m द्रव्यमान की वस्तु किसी ना किसी ऊंचाई पर नहीं है। m द्रव्यमान की वस्तु को सरफेस से ऊंचाई पर होना चाहिए, चाहे ऊंचाई पर वह 1 मीटर की ऊंचाई पर हो या 100 मीटर की ऊंचाई पर हो या 1000 मीटर की ऊंचाई पर हो। बस इस बात को ध्यान रखना। यहां पर बच्चे m द्रव्यमान की वस्तु के पास वेग होना जरूरी है, वेलोसिटी होना जरूरी है। यहां पर m द्रव्यमान की वस्तु ऊंचाई पर होना जरूरी है। और जब वो ऊंचाई पर होगी तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे, उस पर गुरुत्वाकर्षण कार्य करेगा, जी फंक्शन करेगा, है ना। और यही हो जाएगा क्या आपका? mgh, ठीक है। mgh ये क्या हो गया? स्थितिज ऊर्जा हो गई। बस इतनी सी बात है, स्थितिज ऊर्जा हो गई U इक्वल्स टू mgh। अब आप इसे भी निकाल लो, ये भी कितना निकल कर आएगा? ये भी निकल कर आएगा बच्चों आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, अर्थात ये भी निकल कर आएगा तुम्हारा क्या बच्चे? किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ये भी यही निकल कर आएगा, न्यूटन इंटू मीटर, सॉरी, ये भी निकल कर आएगा न्यूटन इंटू मीटर, मतलब ये भी जूल निकल कर आएगा। आप लगा लो इसको। m का द्रव्यमान, m का क्या है बच्चे? तो m किलोग्राम है, ठीक है। मास का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ऊंचाई का क्या है बच्चे? मीटर। और जी का क्या है? जी का है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जी का मात्रक क्या होगा? जी चूंकि त्वरण है और जी त्वरण है तो जी का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। m का मात्रक किलोग्राम और h ऊंचाई है, h का मात्रक कितना होगा? मीटर होगा। अब आप देख लो आगे, ये नहीं निकल कर आया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ये निकल कर आया किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक वही निकल कर आया बच्चे जो यहां पर था, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। जब आप इसे डिकोड करोगे आगे तो ये भी हो जाएगा कितना बच्चे? न्यूटन इंटू मीटर। ये भी हो जाएगा बेटा न्यूटन इंटू मीटर, ऐसे जैसे ये हो गया था न्यूटन इंटू मीटर,
ठीक है। तो ये स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा में बच्चे क्या है कि वस्तु ऊंचाई पर रखी होनी चाहिए, और जब ऊंचाई पर रखी हुई वस्तु होगी और उसकी स्थिति में परिवर्तन होगा तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। चलिए, तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। चलिए देखिए, अब स्थितिज ऊर्जा के जब हम एग्जांपल देखते हैं, ये तो हो गई गतिज ऊर्जा। जब हम स्थितिज ऊर्जा के एग्जांपल देखते हैं तो बड़े अच्छे एग्जांपल हैं और बड़े सिंपल एग्जांपल हैं स्थितिज ऊर्जा के। जैसे कि बच्चे, बांध में रुका हुआ पानी, अगर बांध में रुका हुआ पानी छोड़ दिया जाए बच्चों तो पर्याप्त मात्रा में तबाही मचा सकता है। बांध में रुका हुआ पानी छोड़ देने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी बच्चे, इसलिए वो अपने साथ कई सारे क्षेत्रों को, कई सारे गांव को बहा ले जाएगा अगर वो गांव में चला गया तो। अगर बांध टूट जाए ना कभी भी, जैसे उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्रों में जो नदियों पर बांध है, बड़ी बड़ी बांध है, और ये क्षेत्र जो है ये भूकंप की दृष्टि से बड़े सक्रिय क्षेत्र है बेटा, यहाँ पे भूकंप बहुत आते हैं। अगर मान लो कभी भी कोई भूकंप आया और बांध टूट गया तो तुम्हें पता कितनी तबाही मच सकती है, जिसका अंदाजा नहीं लगा सकते तुम लोग, ठीक है। तो बांध में रुका हुआ पानी, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, बांध में रुके हुए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है, पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है बच्चे उसकी ऊंचाई के कारण। किसके कारण? ऊंचाई कारण स्थितिज ऊर्जा होती है। किसके कारण बच्चे? उसकी ऊंचाई के कारण। ध्यान रखना, ऊंचाई होना जरूरी है। दूसरा, कोई पत्थर छत पर रखा हुआ है तुम्हारा, ठीक, कोई पत्थर है छत पर रखा हुआ है बच्चे, उस पत्थर को तुम नीचे फेंक के मार दो और तुम नीचे खड़े हो जाओ उसके, ठीक है। पत्थर छत पे है, किसी ने छत से पत्थर को फेंक दिया, अब पत्थर है तो m द्रव्यमान होगा पत्थर का, ठीक है। और बच्चे अगर h ऊंचाई पर है तो उसमें गुरुत्वीय त्वरण भी होगा, g भी होगा, लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और तुम नीचे खड़े हो, तुम्हारे ऊपर आके गिरा खोपड़ी पे, तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि इसमें ऊर्जा है कि नहीं। इतनी ऊर्जा होगी बेटा कि कम से कम 11-12 टांके लगेंगे, ठीक है। तो किसी ऊंचाई पर रखा पत्थर, किसी ऊंचाई से गिरने वाले पत्थर में बच्चे, गिरने वाले पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होगी, ठीक है। इसके बाद तनी हुई कमान, ठीक है, जो कमान होती है ना, तीर कमान, तनी हुई कमान में भी क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तीसरा पॉइंट, तनी हुई कमान में भी स्थितिज ऊर्जा होती है। तनी हुई कमान। और चौथा बच्चों, दबी हुई स्प्रिंग, तनी हुई कमान और दबी हुई स्प्रिंग, इनमें क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, तनी हुई कमान में और दबी हुई स्प्रिंग में। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्या है सर। हाँ, गाड़ी में चाबी, जो बचपन में गाड़ी आती थी उनमें भी जो चाबी भर देते थे वो भी स्थितिज ऊर्जा होती थी। चलिए संतोष गुप्ता सर, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं। चलिए ठीक है, तो ये कुल मिला के बच्चों, ये स्थितिज ऊर्जा के, ये पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हो गए। किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। इसको बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और ये होगी सर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब एक एग्जांपल बहुत आता है बच्चों, ठीक है, एक छोटा सा, मतलब ऐसा बेवकूफी सा क्वेश्चन आता है जिसको कोई भी कर सकता है, लेकिन फिर भी इसको कई सारे बेवकूफ बच्चे गलत कराते हैं। वो कहता है कि गतिज ऊर्जा में अगर द्रव्यमान को दोगुना कर दिया जाए, तो ऑब्वियस ही बात है बच्चे, देखो k इक्वल्स टू कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। k इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर है, सीधा रिलेशन तुम्हारे सामने है। अगर आप द्रव्यमान को दोगुना कर दोगे तो बच्चे गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी। अगर द्रव्यमान को आधा कर दोगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, ठीक है बच्चे। इसके बाद एक क्वेश्चन वो पूछता है कि सर अगर, ठीक है ना, अगर वेग को दोगुना कर दिया जाए, तो गतिज ऊर्जा बच्चे 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी v स्क्वायर है। अगर वेग को दोगुना कर दोगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जानी है। और अगर आप वेग को आधा कर दोगे तो इसका मतलब है आप अकेले वेग को आधा नहीं कर रहे, बेग इंटू बेग को आधा कर रहे हो। तो जब आप बेग इंटू बेग को आधा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है गतिज ऊर्जा आपकी, ठीक है, 1/4 रह जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4 रह जाएगी। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बच्चा इस बात को जानता है, ठीक है। तो बस बिल्कुल सिंपल है, अगर हम द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा दोगुनी हो जाएगी, द्रव्यमान को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अगर बच्चे वेग को दोगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, और अगर वेग को आधा कर देंगे तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी।
एक चौथाई रह जाएगी। ये एक सिंपल सा रिलेशन था, मैंने आपको समझा दिया। चलिए ठीक है, तो ये क्लियर है गतिज ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हम आएंगे, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के स्रोत। और एक चीज बच्चे, जहां पर बच्चे बड़ी गलती कर देते हैं, बस मैं उसी को बता रहा हूं, ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के बच्चे दो प्रकार के स्रोत होते हैं, एक होता है नवीकरणीय, एक होता है नवीकरणीय, इसको बोलेंगे इंग्लिश में रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्सेस, नवीकरणीय। और ऊर्जा के दूसरे प्रकार के स्रोत होते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग अनवीकरणीय, अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल, इनको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो देयर आर टू टाइप ऑफ सोर्सेस, ठीक है, ऊर्जा के, एक रिन्यूएबल, एक नॉन रिन्यूएबल। अच्छा बच्चे, रिन्यूएबल कहां है, रिन्यूएबल कौन से होते हैं? तो रिन्यूएबल का मतलब होता है, नवीकरणीय का मतलब होता है जिनका अपार भंडार है, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका हमारी प्रकृति में अपार 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 भंडार है। तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत बच्चे जिनका हमारी प्रकृति में अपार भंडार है, और आप बार 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 उनसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चे स्रोत जिनका हमारी पृथ्वी में, हमारी प्रकृति में अपार भंडार है, इनका हमारे नेचर में अपार भंडार है, अपार भंडार है, अपार भंडार है। और एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद भी दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं। एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद भी, दोबारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं, बाद भी उनसे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, उनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद भी उनसे पुनः ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, प्राप्त की जा सकती है। एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद भी उनसे दोबारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया सर। ठीक है, मैंने बताया प्रकृति में इनका अपार भंडार है, प्रकृति में अपार भंडार है, और अगर आप उनको एक बार अगर आप उनसे ऊर्जा की प्राप्ति कर लें तो आप दोबारा भी उनसे ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं, जैसे कि आपका सोलर एनर्जी, जैसे कि बच्चे आपके सौर ऊर्जा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, सौर ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि आपकी पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ठीक है, जैसे कि आपकी मेरे प्यारे बच्चों हो गई, ठीक है ना, हाइड्रो ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं? जिनका हमारी प्रकृति में बड़ा सीमित भंडार है। अनवीकरणीय सोर्सेस बच्चे जिनका हमारी प्रकृति में सीमित भंडार है, अगर एक बार प्रयोग में लाए तो दोबारा उनसे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एक बार अगर तुमने पेट्रोल डलवा लिया 100 रुपए का, पेट्रोल खत्म, तो बच्चे ठीक है, ऊर्जा का साधन भी खत्म, आपका ईंधन भी खत्म, डीजल खत्म, कोयला खत्म, तो खत्म हो गया बच्चे। आप एक बार इनको प्रयोग में लाए जाने के बाद फिर दोबारा उनसे ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद ऊर्जा दोबारा आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो ऐसे स्रोत को बोलते हैं अनवीकरणीय सोर्सेस। तो अनवीकरणीय सोर्सेस बच्चे कौन से? तो पहला, इनका अगर प्रकृति में अपार भंडार है तो इनका प्रकृति में सीमित भंडार है, जो कि लगातार घट रहा है। प्रकृति में इनका सीमित भंडार है, प्रकृति में इनका सीमित भंडार है बेटा, प्रकृति में इनका सीमित भंडार है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक बार प्रयोग में लाई जाने के बाद इनसे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति संभव नहीं है। एक बार प्रयोग में लाई जाने के बाद, एक बार प्रयोग में लाई जाने के बाद, इनसे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति संभव नहीं है, इनसे पुनः ऊर्जा की प्राप्ति संभव नहीं है, ऊर्जा की प्राप्ति संभव नहीं है बेटा, संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों, इसके एग्जाम्पल में क्या क्या हो जाएगा? तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे लाइक आपका, ठीक है ना, कोयला, कोयला, ठीक है, आपका पेट्रोल या डीजल, पेट्रोल डीजल बच्चे,
पेट्रोल डीजल, आपका बायोगैस हो गया, बायोगैस, ये सब क्या है बच्चों, ये सब आपके अनवीकरणीय स्रोत हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके नवीकरणीय स्रोत। कैसे स्रोत है, नवीकरणीय स्रोत, ये सब आपके। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां पर, अब देखो सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या है बच्चों को, ये सब जानते हैं बच्चे। ठीक है, ये कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है वास्तव में, मैं खुद जानता हूं कि कोई ऐसी नहीं पढ़ाने वाली चीज है, लेकिन मास्टर का काम क्या है, मास्टर का काम होता है बच्चे, जो प्यारे बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं उनको दूर करना। ठीक है, ये काम होता है एक टीचर का, तो बस मैं उसी को दूर करने जा रहा हूं। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन तुम्हें रहता है, मैं उसको दूर करने जा रहा हूं बच्चों, उसको समझना। देखो वास्तव में अगर हम बात करें ठीक है, परंपरागत तरीके से, मतलब अभी तक, अभी भी अगर विकसित देशों को छोड़ दिया जाए, तो जो अविकसित और विकासशील देश है बच्चे, वो अभी भी ऊर्जा के साधनों के रूप में, ऊर्जा के सोर्सेस के रूप में किनका यूज कर रहे हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल और बायोगैसेस का। बोलो कर रहे हैं कि नहीं, एलपीजी का, सीएनजी का, इन्हीं का यूज कर रहे हैं बेटा, बोलो कर रहे हैं कि नहीं, एलपीजी, सीएनजी, इन्हीं का यूज कर रहे हैं अभी भी हम लोग। ठीक है, तो जो विकासशील या अविकसित देश हैं, जो पिछड़े देश हैं, आज भी बच्चे ऊर्जा के साधनों के रूप में उनके पास क्या है, आज भी ऊर्जा के साधनों के रूप में उनके पास कोयला, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, यही विकल्प है। तो इसलिए बच्चे जो अनवीकरणीय स्रोत है उनको हम लोग परंपरागत स्रोत भी बोलेंगे। क्या, परंपरागत, परंपरागत स्रोत भी बोलेंगे, इंग्लिश में कन्वेक्शनल सोर्सेस भी बोलेंगे, कन्वेक्शनल सोर्सेस भी बोलेंगे। ठीक है, परंपरागत स्रोत, बस मैंने लिख दिया, तो बच्चे अंग्रेजी में उनको परंपरागत स्रोत बोलेंगे। ठीक है, तो जो अनवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं, हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को, अनवीकरणीय स्रोत को क्या बोलेंगे, परंपरागत स्रोत भी बोलेंगे। क्योंकि वास्तव में ठीक है, ऊर्जा के रूप में हम आदि अनादि काल से इन्हीं का प्रयोग करते हुए आए हैं। लेकिन जब कभी भी हमें एनर्जी चाहिए तो हम कोयला, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, इन्हीं का प्रयोग करते हुए आए हैं। तो परंपरागत तरीके से ऊर्जा के रूप में इन्हीं का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब हम बात करेंगे नवीकरणीय स्रोत, तो नवीकरणीय स्रोत बच्चे अभी प्रयोग में लाए जाने शुरू हुए हैं, और अल्प विकसित और विकासशील देशों में तो बच्चे हैं भी नहीं। ठीक है, ये केवल व केवल विकसित देशों में ही अधिक मात्रा में इनसे ऊर्जा की प्राप्ति संभव हो पा रही है। ठीक है, तो जो नवीकरणीय स्रोत है उनको हम लोग बोलते हैं गैर परंपरागत। क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं, गैर परंपरागत स्रोत बोलते हैं। बस जिसने ये बात समझ ली, उस बच्चा का एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहां से गलत नहीं हो सकता। चलिए, एक बालक कह रहा है कि सर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के एग्जांपल्स थोड़े से और इजी बताइए। जैसे कि हमारे पास रंजीत पाल है, रंजीत पाल को हमने छत से ऊपर फेंक दिया, छत से ठीक है नीचे फेंक दिया, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो उनकी कमर फमर, उनके टांग फांगे, उनके हाथ वगैरह थोड़े से डैमेज हो सकते हैं। और अगर रंजीत जी ने क्या किया कि रंजीत जी का ऊपर से कूदने का मन नहीं है और वह चलती हुई कार के सामने आ गए, तो ये बच्चे काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो चलिए ओके। हाँ, वैक में वॉइस आ रही है, ठीक है ना, वो चल रहा है, क्या है इसको क्या कहते हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल, शादी है बराबर में, ढोल बज रहे हैं, हाँ बिल्कुल, बैंड बाजा बज रहा है। आवाज आ रही है यार, क्या बात है। चलो ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय, लव यू ऑल।